नमस्कार, मैं इंदौर से रमन रावल साउथ टंच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, बात इस समय अच्छे दिनों की हो रही है और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि देश में वाकई कितने अच्छे दिन आ गए हैं और अब भी और किसी प्रमाण की ज़रूरत हो तो सिलसिला आगे जारी रहेगा। अब आज के एपिसोड में बताता हूँ कि अच्छे दिन कैसे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नेहरू गांधी परिवार का एक व्यक्ति पिछले 16 महीने में 2 बार सड़क पर उतर आए? सड़क पर उतरने से मेरा आशय ये नहीं है कि उन्हें जो है वो कहीं दर-बदर होकर भटकना पड़ रहा है, नहीं। राजनीतिक रूप से सड़क पर उतरने की गांधी नेहरू परिवार के वारिस को अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हमें सोचना चाहिए कि देश में बहुत अच्छे दिन तो आए हैं, वरना ये परिवार कभी इस तरह से जनसाधारण के बीच में जिसने जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि वे मान के चलते थे कि राजनीति करना, सत्ता में रहना उनकी विरासत है, देश पर राज करना उनका अधिकार है। आप देखिए कि राहुल गांधी ने 14 जनवरी 2024 से फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और इसके पहले वो, जैसा कि हम जानते हैं, 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस दौरान वे कन्याकुमारी से कश्मीर गए थे और करीब 4080 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल की थी। पैदल रास्ता नापा था उन्होंने। इस बार जो 14 जनवरी से यात्रा प्रारंभ की है, इसमें वे पैदल भी चलेंगे लेकिन ज़्यादातर बस से चलेंगे और इसीलिए ये यात्रा केवल 67 दिनों की है, जबकि पिछली यात्रा 136 दिनों की थी, मतलब दुगना फर्क उसमें है। और वे 20-21 मार्च को इस न्याय यात्रा का समापन मुंबई में करेंगे। इस दौरान 15 राज्यों के 110 जिलों से 100 लोकसभा क्षेत्रों में होते हुए वे अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि राहुल गांधी को कई लोग काफ़ी कमतर मानकर रखते हैं या ये मानते हैं और कहते हैं कि वे कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वे कांग्रेस के सबसे बड़े, सबसे गंभीर और सबसे जिम्मेदार नेता हैं। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए वे दो दो बार सड़क पर उतर आए। इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण उनकी निष्ठा का और क्या हो सकता है पार्टी के प्रति। वो भी तब जब वे आज किसी पद पर नहीं है, ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना और कोई जिम्मेदारी उनके पास में है। लेकिन वे हैं कि कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं और कांग्रेस ही है कि उनका सिर्फ इस्तेमाल करते हुए एक वस्तु की तरह उपयोग कर रहे हैं, उनके कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। आप खुद सोचिए कि कोई भी कांग्रेसी नेता कोई ऐसा प्रयास क्यों नहीं करता, प्रदेश स्तर पर सही, जिला स्तर पर सही, राष्ट्रीय स्तर पर सही, कोई तो सोचे। फिर वो कांग्रेस की युवा पीढ़ी के नेता हों या कांग्रेस के वरिष्ठ बुजुर्ग नेता हों। लेकिन चूंकि और किसी को चिंता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि गांधी परिवार अकेले की ही जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को जिंदा रखें, कांग्रेस को खड़ा करें, कांग्रेस को बेहतर बनाए। राहुल पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दया आती है, क्योंकि राजनीति जो है वो उनका अपना विषय है, उसका चयन उन्होंने खुद ने किया है और वे दिल से लगे हैं कांग्रेस को मजबूत करने में। अब उनके प्रयासों में कहीं कोई कमी रह जाती हो, उन्हें देश की जनता उतनी गंभीरता से नहीं लेती हो और कांग्रेस के भीतर ही सिर्फ ये शिगुफा चलता हो कि उन्हें काम पर लगाए रखा जाए और उस बूते पर जो सफलता, जो परिणाम, जो सुखद परिणाम हासिल हो, उसमें कांग्रेसी राज करते रहें, कांग्रेस अपनी राजनीति करते रहें। अब आप देखिए कि राहुल गांधी इस समय जो यात्रा कर रहे हैं, उसके समय पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए कि उन्हें किस तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है, किस तरह से उनका तमाशा बनाया जाता है और किस तरह से उन्हें आलोचना का पात्र बनाने को कांग्रेसी खुद विवश कर देते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक ये ऐसा आयोजन है जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए, एक स्वर में इसकी प्रशंसा होना चाहिए, एक स्वर में सभी ने जो है उस प्रयासों की सराहना करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी राजनीति ढूंढ ली गई और राहुल गांधी को 22 जनवरी से पहले इस लिहाज से शायद न्याय यात्रा पर रवाना कर दिया गया है कि वे रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ध्यान भटका पाएंगे लोगों का, या शायद
जो प्रचार माध्यमों में, जनचर्चा में, देश दुनिया में जो रामलला की चर्चा हो रही है उसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी बेशी कर देंगे। मुझे वाकई तरस आता है ऐसे सोचने वालों पर कि वे कैसे ये मान लेते हैं कि राहुल गांधी अपनी पद यात्रा करेंगे, बस यात्रा करेंगे, देश को नापने निकल पड़ेंगे और लोग जो सनातनी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं हिंदुस्तान, वो सिर्फ इस बात से अपना ध्यान भटका लेगा कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस और राहुल गांधी इनकार भी करें कि वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है, लेकिन यात्राएं राजनीतिक लोग अगर करते हैं तो वे राजनीतिक उद्देश्य के लिए होती है। फिर ये यात्रा भले लाल कृष्ण आडवाणी ने अतीत में की हो, चंद्रशेखर ने की हो, सुनील दत्त ने की हो, मकसद राजनीतिक फायदा ही रहता है। राहुल गांधी अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन वाकई अब राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि वे अपने कंधे कब तक इस्तेमाल करवाते रहेंगे। और कांग्रेसियों ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी ने जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा की थी 7 सितंबर से 30 जनवरी 2023 तक, उस वजह से उसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता मिली। वहाँ कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने अपना मत दिया। हाल ही में नवंबर 2023 में तेलंगाना में जो चुनाव हुए और कांग्रेस वहाँ सरकार में आ गई, उसका श्रेय भी उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दे दिया। ठीक है, मुझे भी मानने में कोई परेशानी नहीं है, मैं भी मान लेता हूँ। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नवंबर 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो तीनों राज्यों में जो 2 राज्यों में इसमें से कांग्रेस की सरकार थी वो उनके हाथ से चली गई, तो इसका ठिकरा भी फिर राहुल गांधी के सिर ही फोड़ना चाहिए। यदि आप 1 साल पहले हुए चुनाव का श्रेय राहुल गांधी की यात्रा को देते हैं और नवंबर में जो चुनाव तेलंगाना के हुए उसका 1 साल बाद भी परिणाम मानते हैं कि ये राहुल गांधी की यात्रा का परिणाम था, तो फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह पर फिर से सिर इसका ठिकरा जो है राहुल गांधी के सिर ही फोड़ना चाहिए। बड़ी दयनीय स्थिति है कांग्रेस की कि वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अंततः करना क्या है, कैसे करना है, जनता के दिलों पर राज कैसे करना है, उसका मन कैसे जीतना है, अपने प्रति समर्थन कैसे बढ़ाना है। वे उन नीतियों पर, उन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय दाएं बाएं तरीके से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें हमेशा विफलता ही हाथ लगती है। और मुझे वाकई इस वक्त जो है वो राहुल गांधी पर थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें खिलौने की तरह खेल रही है, उनके साथ में उनकी भावनाओं से खेल रही है, उनसे बेवजह परिश्रम करवा रही है, गैर जरूरी काम करवा रही है। और सबसे बड़ी बात, गलत समय पर उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे उन्हें प्रशंसा, प्रोत्साहन और समर्थन मिलना तो दूर रहा, आलोचना के शिकार वे और हो जाते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस का अपना विषय है और कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को, गांधी परिवार को ही ये फैसला करना है। पर मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसके ही तहत ये अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं देशवासियों को कि नेहरू गांधी परिवार का एक वारिस 16 महीने में 2 बार सड़क पर उतर आया है देश नापने के लिए, देश को जानने समझने के लिए निकला है। चलिए, कुछ फ़ायदा उनका अगर इससे हो जाता है तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।